के अंदर हम आपको क्लास 11th का जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का 11 दिसंबर को उसका 100% रियल पेपर दिखा रहे हैं। 70 में 70 नंबर अगर आपको लाने हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछतावा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पेपर देने जाएंगे और फिर पेपर देकर आएंगे तो आप खुद कमेंट करेंगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन बताया वो एज इट इज़ हमारे पेपर के अंदर आए थे, जैसा बताया वैसे के वैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो इस पेपर से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि आप सबको बता दें कि इस पेपर से आपको कम से कम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। मतलब जैसे प्रश्न इसमें लिखे हुए वैसे के वैसे प्रश्न छपने वाले हैं आपके सभी जिलों के अंदर। और कम से कम देख लो 25% आपके इनडायरेक्ट तरीके से मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे जो इन प्रश्न उत्तर से आपको काम आ जाएगा। मतलब 75% पेपर तो आपका यहीं पे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको वीडियो को। और इम्पोर्टेंट बात देख लें आप कि इसमें जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख लेना है और आपको ये सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको हिंदी में भी बताया है। तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो। तो सीधा हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो ये आपका क्लास 11 का पेपर है। सबसे पहले आपके सेक्शन ए के अंदर पैसेज आने वाला है, ठीक है। फिर आप देखें 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे अपने पेपर के अंदर। फिर आपको राइटिंग सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सब आर्टिकल, स्पीच ये दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। फिर ग्रामर सेक्शन मिलेगा और फिर लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन होंगे। तो हम पहले सीधा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं पहले, फिर हम बाकी पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सीधा हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज है। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट का ये क्वेश्चन है। वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर। जो उसकी ग्रैंड मदर है वो क्यों हमेशा स्कूल जाती है, ठीक है, ऑथर के साथ, यानी जो लेखक है उसके साथ हमेशा उसकी दादी क्यों, ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा क्यों जाती है स्कूल। तो ये आपको बताना है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। द ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनी द ऑथर टू द स्कूल एज शी हैड डीप लव एंड अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड सन, ठीक है। वो हमेशा ग्रैंड मदर जो थी दादी हमेशा क्यों जाती थी स्कूल साथ में, क्योंकि वह अपने पोते के प्रति गहरा प्यार और स्नेह रखती थी, ठीक है ना। अफेक्शन रखती थी, गहरा प्यार, डीप लव और अफेक्शन, यानी अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह रखती थी। एनोदर रीज़न, और एक और कारण है। एक कारण लिखोगे तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा 1 नंबर के हिसाब से, पर हमने थोड़ा बड़ा बताया ताकि आप 2 कारण तो कम से कम याद करें, ताकि 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हर जिले के अंदर। तो देखें, अनदर रीज़न इज दैट द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। स्कूल क्या थी, स्कूल के पास ही क्या था, एक टेम्पल था, मंदिर था पास में ही, ठीक है। सो शी सैट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स व्हेन द ऑथर स्टडीड देयर एंड दे कम बैक टुगेदर व्हेन स्कूल वाज ओवर। यानी जब वो उधर जाती थी तो पहला कारण तो था कि वो बहुत प्यार करती है अपने पोते से दादी, इसलिए जाना चाहती है, ठीक है, उसके साथ जाती है। और दूसरा कारण है कि स्कूल के पास में मंदिर है तो वो वहाँ पर बैठकर रीडिंग करेगी, स्क्रिप्चर पढ़ेगी, मतलब वो जो ग्रंथ की किताबें हैं वो पढ़ेगी, ठीक है, पूजा पाठ करेगी। और जब तक वो बच्चा भी उधर पढ़ाई करके वापस आ जाएगा तो दोनों साथ में घर चले जाएंगे वो अपने, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना, वरना एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द किंग टूट। किंग टूट के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज पार्ट से लिया गया है ये। तो ये भी 1 नंबर का ही है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। किंग टूट्स मम्मी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हार्वर्ड कार्टर। हार्वर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में डिस्कवर किया गया था किंग टूट की मम्मी को, ठीक है। द इम्बल्ड बॉडी ऑफ द बॉय किंग वाज बर्न्ड इन द बॉम्ब अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सैंडल्स, मास्क्स एंड कॉफिन्स एंड एवरीथिंग वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ठीक है। जो बालक राजा की श्रुत विशेष शरीर जो था वो ढेर सारे सोने के आभूषण, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें, मुखौटा, ताबूतों के साथ कब्र में दफनाया गया था। और वो सारे क्या थे, शुद्ध सोने से बने हुए थे, ठीक है ना। द डेथ ऑफ किंग टूट वाज अ बिग इवेंट एज ही वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल रूलिंग फैमिली। यानी जो किंग टूट की जो मृत्यु थी वो एक बड़ी घटना थी, क्योंकि वह एक शक्तिशाली शासक परिवार में अंतिम व्यक्ति था,
ठीक है ना, पावरफुल रूलिंग फैमिली में लास्ट बंदा था किंग टूट। तो ये हम किंग टूट के बारे में जानते हैं, इतना आप बता दें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, हाउ डिड द ट्रैवलर्स फील व्हेन दे सो द आइसलैंड। ट्रैवलर्स कैसा फील कर रहे थे जब उन्होंने आइसलैंड को देखा, ठीक है ना, ये आपका इस पार्ट से लिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कॉल ऑल बी टूगेदर, इस पार्ट से आपके लिया गया है, हाउ डिड द ट्रैवलर फील व्हेन दे सो द आइसलैंड्स। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, व्हेन द आइसलैंड वाज साइट द ट्रैवलर्स फील जॉयफुल, वो कैसा महसूस कर रहे थे, वो खुश महसूस कर रहे थे। दे फील देमसेल्फ इन अ रिलीफुल सिचुएशन एंड गेन कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट देयर रेस्क्यू। ठीक है, अब उनको पूरा अच्छे से तसल्ली हो गई थी, रिलीफ मिल गया था कि वो बचा लिए जाएंगे। ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंट थे कि उनका रेस्क्यू हो जाएगा, वो बचा लिए जाएंगे। तो ये आपको सोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। यानी जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है वह क्या है, ये पूछ रहा है। अर्थ का जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिस्टम है वो क्या है, ठीक है ना। तो देखें इसका सोल्यूशन। According to Mr. Lester R. Brown, there are four principal biological system of the earth. चार प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल सिस्टम की, किसके अकॉर्डिंग, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ठीक है ना। दिस सिस्टम आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। यानी ये क्या क्या है, मत्स्य पालन है, ठीक है, मत्स्य यानी मछली पालन है, और वन फॉरेस्ट है, ठीक है, घास के मैदान है, ठीक है, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स यानी फसल भूमि है। ये चार हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हु वाज क्विंटन। क्विंटन कौन था, लैंडस्केप ऑफ द सोल पार्ट से लिया गया है। तो देखें आप क्विंटन कौन था। आंसर हो जाएगा आपका क्विंटन मैट्सिस वाज अ टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ। ठीक है, क्या था, ब्लैक स्मिथ लोहार था। हु फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर, जिससे एक चित्रकार की बेटी से प्यार था, ठीक है ना, क्विंटन मैट्सिस। तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो अपना समय कैसे उस सिटी के अंदर बिताती थी, ठीक है ना, अपना पूरा समय। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया है ये। तो देखें इसका सोल्यूशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, टू कीप हर सेल्फ बिजी इन द सिटी ग्रैंड मदर स्पेंड ऑल हर टाइम सिटिंग ऑन हर चरखा एंड स्पिनिंग। ठीक है, वो क्या करती थी, चरखे पर बैठ के काटने में अपना समय बिताती थी, है ना। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट्स दिया हुआ है, तो इससे आपको प्रश्न उत्तर ढूंढ के देने हैं, टेक्स्ट बुक्स का ही है। तो इसका हम बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, अभी हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो देखें आप, तो प्रश्न उत्तर वापस यहाँ से शुरू होते हैं आपके, ये सब भी एक एक नंबर के। व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द फोटोग्राफ। गर्ल्स क्या कर रही है फोटोग्राफ के अंदर। तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे बता सकते हैं, इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है, थ्री गर्ल्स आर पैडिंग ऑन अ बीच। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इधर हम लिख रहे हैं पैडिंग, पैडिंग ऑन अ बीच, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, व्हाट शोज दैट इट इज़ द यूटम सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा, इट्स लीव्स हैज़ टर्न्ड येलो। कौन से कलर की, येलो, बिकॉज ऑफ द एटम सीजन्स एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फैलन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन। हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन। तो कैसे वो अपने ओरिजिन को वापस जीवन देती है, ठीक है, रेन। तो देखें आप, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ड्यू टू सन हीट वाटर इवॉल्व्स फ्रॉम द सी लेवल एंड फॉर्म सम क्लाउड्स ऑन द स्काई, then due to collisions between clouds and the rain can form again and rain water will store in the sky।
गेन गिव बैक लाइफ इट्स ओरिजिन, यानी वो जब बादल बनती है, ठीक है, फिर वो बादल से पानी बनती है, फिर वो धूप के हीट के कारण वापस बादल बनता है। तो यही इसको समझाया जा रहा है और इसी को आपको बताना है सिंपल भाषा में। तो ये उत्तर हो जाएगा। इन सब का उत्तर की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बता देंगे। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिश, विच लोकल बर्ड इज द लाइक गोल्डफिश, गोल्डफिंच, ठीक है। कौन सी? तो इंडियन बर्ड रिसेंबलिंग गोल्ड फिश इन अ प्रैक्टिस नेम्ड, इसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन, ठीक है, इंडियन ये लिख लेना आप, लूटिनो, याद रखना ये छोटा प्रश्न आ सकता है, लूटिनो रिंग नेक, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला आपको प्रश्न दिया है, हु वाज जॉन बाय रोड, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, ठीक है। जॉन रोड कौन था और उसकी क्या प्रॉब्लम थी? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। जॉन, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको ऐसे ही बताते हैं। ही वाज एन एसेरियन फार्मर, ही वाज ओनर ऑफ अ 4 हॉर्सेज, वो उसके पास 4 हॉर्सेज, वन ऑफ देम अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाज स्टोलन बाय मुराद, मुराद ने उसका एक वाइट कलर के हॉर्स को चुरा लिया था। हु वाज द केयर टेकर ऑफ हिज हाउस, ठीक है, जो उसके केयर टेकर था घर का। ही वाज कंसर्न बिकॉज हिज 4 हॉर्सेज ड्रिवन कैरेज वाज यूज अनलेस विदाउट अ हॉर्स, जो 4 हॉर्सेस थे वो यूजलेस थे बिना उस घोड़े के। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिस्टर डॉर्लिंग, जो मिस्टर डॉर्लिंग वो किस टाइप की थी? वो कुनिंग लेडी थी, ठीक है। शी टेक अवे ऑल द, यानी लालची लेडी थी वो, द पोजीशन ऑफ द नरेटर्स मदर्स, ठीक है, वो सब कुछ लेना चाहती थी उसके नरेटर मदर से। शी वाज अ सेल्फिश वूमेन, तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। और did not have value of antique or precious things. She was very shrewd as well as double-faced woman. She too had Mrs. S or her family, as she was very surprised to see the daughter of Mrs. तो ये सब आप बता सकते हैं। How does the person win over her children and husband? मदर्स डे पार्ट का है। हाउ डज मिसेस पीरसन विन ओवर हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, कैसे वो जीती? द मिसेस जो प्रिजन्स थी विंस ओवर हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड थ्रू हर डेडिकेशन, ठीक है, और केयर आप बता सकते हैं, और थॉटफुल गेस्चर्स। हर सरप्राइज ब्रेकफास्ट, हैंड रिटन नोट्स, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट अ लविंग एंड हारमोनियस एटमोसफियर विद इन द फैमिली। बस खत्म बात। इतना इजी क्वेश्चन है। देखें आप, देखें, व्हाट डिड इल्सा थिंक ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट के बारे में इल्सा क्या सोचती थी? तो आप सबको पता है इल्सा वाज अल्बर्ट्स कजिन थी वो। शी टोल्ड अल्बर्ट दैट शी वाज श्योर अल्बर्ट कुड नॉट लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन इफ ही टायर्ड। शी टोल्ड हिम दैट शी न्यू मैनी स्टूडेंट मोर स्टूपिड देन अल्बर्ट, दे गो थ्रू द एग्जामिनेशन सो ही शुड ऑल्सो ट्राई एंड पास द एग्जामिनेशन। बस सिंपल सा। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज विलेज होशाली, ठीक है, होशाली जो विलेज था उसको कैसे डिस्क्राइब करता है? तो आपको पता है, इट इज़ अ फेमस विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर का स्टेट है, ठीक है, तो मैसूर इसमें आ जाएगा, ठीक है, वो है ये, है ना। नेक्स्ट देखें आप, वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई, तो उन्होंने कहाँ पर हॉर्स को छुपाया था और क्यों छुपाया था? ठीक है, तो आराम एंड मुराद डिड नॉट वांट टू बी क्रॉक्ड विद द स्टोलन हॉर्स, दे हैड टू कीप इट अवे फ्रॉम द आई ऑफ द पीपल पर्टिकुलरली इट्स ऑनर। मुराद हैड फाउंड अ डेजर्टेड विनयार्ड उसने ढूंढा था और मुराद ने उधर उसको छुपाया। ही टुक द हॉर्स इनसाइड द हाउस एंड ट्राई टू इट देयर इफ क्रॉक्ड इट कुड बिंग अ बैड नॉन नेम टू द फैमिली, इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो इतना इजी ये सवाल था। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा वो बता देते हैं आपको। 6350459046 इस व्हाट्सएप नंबर को आपको सेव करना है। आपके ज़िले में जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि राजस्थान में सभी ज़िले में अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर होता है, मतलब थोड़ा बहुत पेपर में पैटर्न चेंज होता है पर क्वेश्चन बहुत से रिपीट होते हैं। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपके ज़िले में जो पेपर हो चुका है, आप अपने क्लास का नाम, अपने ज़िले का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख के उस फोटो भेज दें उस पेपर का जो हो चुका है। और अगर वो पेपर किसी और ज़िले में किसी बच्चे का नहीं हुआ होगा उसको वो पेपर मिल जाएगा, और उसने जो पेपर दे चुका है वो आपके ज़िले में आपका नहीं हुआ है तो आपको वो पेपर मिल जाएगा जो आपको
आपको चाहिए, तो ऐसे सबका फ़ायदा हो सकता है। तो इस नंबर पर आप ये कर सकते हैं और ये वाला पेपर भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।